रूस के कजान में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की वो घड़ी भी आई जिस पर दुनिया भर की निगाहें थीं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बाइलेटरल टॉक्स यानी सामने सामने की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति को पहली प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, 5 साल बाद हमारी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की आधारशिला कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज संगीत समारोह में शामिल हुए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने कजान एक्सपो सेंटर में ग्रुप फोटो के पोज दिए। प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की ये तस्वीरें खास हैं। खास इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच तल्ख रिश्तों के सुधरने, दोनों देशों के करीब आने की झलक देती ये तस्वीरें भारत चीन के रिश्तों की नई कहानी लिखने जा रही हैं। रूस के कजान में मोदी और शी जिनपिंग के रात्रिभोज संगीत समारोह की तस्वीरें हों या फिर कजान एक्सपो सेंटर में ग्रुप फोटो, मोदी, पुतिन और जिनपिंग का एक साथ आना भारत चीन के मजबूत होते संबंधों के साथ ही पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये 21वीं मुलाकात है। पिछले 4 सालों में पुतिन के तेवर ढीले पड़े हैं। 2020 में गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ और उसके बाद उपजे तनाव के बाद ये पहली मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ लेकर आई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत और चीन के रिश्तों में मिठास आएगी, एलएसी पर जारी तनाव कम होगा, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को लेकर नया अध्याय लिखा जाएगा, दोनों देशों के बीच व्यापार में और तेजी आएगी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए नए समझौते से डेमचोक और तेपसांग की स्थिति को लेकर विवाद सुलझ गया है। दोनों देशों की अप्रैल 2020 की पुरानी स्थिति फिर से लौट आएगी। इस समझौते ने भी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की पटकथा लिखी। पिछले 10 सालों में इससे पहले मोदी और जिनपिंग 20 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों में 1-to-1 मीटिंग के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दोनों नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात भी शामिल है। आखिरी बार मोदी और जिनपिंग 2023 में दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स समिट में मिले थे। तब दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ हाथ मिलाया था, कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई थी। 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक में भी मिले, लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई, बस कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई थी। 2019 में ब्राजील में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रहते हुए और 4 बार गुजरात के सीएम के तौर पर। सितंबर 2014 में मोदी और जिनपिंग की पहली द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। तब शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे और मोदी ने उन्हें गुजरात घुमाया था। अब 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात आने वाले समय में कितनी सार्थक होती है, ये तो समय बताएगा। भारत को चीन पर सोच समझकर भरोसा करना होगा, क्योंकि भरोसे का कत्ल करना चीन की भी पुरानी आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।